किसका कॉन्सेप्ट था और आप लोगों के पास कब आया और कब डिसाइड किया आप लोगों ने कि आपने करना है? ये बेसिकली सीमी आपा ने बनाई थी पहली वाली फिल्म जो कि नबील कुरैशी ने डायरेक्ट की है, जिन महल, जिसमें हिरा मानी है, गुले राना आपा है। और जब उन्होंने बनाई वो अच्छी बन गई तो उन्होंने सोचा कि अब इसको सिनेमा में लगाते हैं, बट सिनेमा में शॉर्ट फिल्म अकेली तो लग नहीं सकती। तो फिर उन्होंने नदीम बेग से बात की। नदीम बेग ने जो है, उनके पास बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था 123वां, तो वहाँ से उन्होंने ये डिसाइड किया। फिर मरीना खान ऑन बोर्ड आई, फिर पसूड़ी का स्क्रिप्ट लिखा गया, एंड देन दिस हैपेंड, एंथोलॉजी हैपेंड। तो जस्ट टू लेट यू नो, जो 3 फिल्में उनमें एक फिल्म का नाम है पसूड़ी जिसमें रमशा और शहरियार हैं, एक फिल्म का नाम है 123वां जिसमें महविश और वहाज एंड देयर इज आल्सो जायद एंड आमना इलियास इन दैट फिल्म, और एक फिल्म का नाम है जिन महल जिसमें आप लोग देखेंगे हीरा मानी को। तीनों फिल्में मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ जॉनरा है, लेकिन उन तीनों फिल्मों को एक कंबाइंड फिल्म की सूरत में आप लोग अपने सिनेमाज में जाके देख सकते हैं। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आपकी जो फिल्म है पसूड़ी, इसका नाम बड़ा यूनिक है, पहले कभी नहीं सुना। ये क्या है? पसूड़ी का क्या मतलब होता है? पसूड़ी का मतलब होता है कि प्रॉब्लम, मसला, एम आई राइट? यस, पसूड़ी पे आ गई है। पसूड़ी पे आ गई, एग्जैक्टली। तो बस जैसा टाइटल है वैसी ही कहानी है। तो मसला किसको है, आपको या शहरियार को फिल्म में? मसला तो खैर एक ये आपको ये एक नाम नहीं बता सकती ना कि मुझे बता दोगे तो पसूड़ी खुल जाएगी। ट्रेलर में तो लग रहा है कि आपको है मसला। नहीं, मसला तो मेरा ही होता है, फिर वो आगे जाके वो शेयर होता रहता है। हाँ। तो ये ऐसे इस किस्म की है पसूड़ी। और आई होप कि खैर सबको अच्छी लगे तीनों फिल्में, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत ही डिफरेंट, एक हॉरर भी है तो साथ में एक टाइमलेस रोमांस भी है। शी लुक्स गॉर्जियस माशाल्लाह से उसमें। ऑनेस्टली शी लुक्स लाइक लाइक आई वुड से कि थोड़ी सी मॉडर्न पारो, बट नॉट टू मॉडर्न, वेरी ब्यूटीफुल। एंड फिर पसूड़ी, इट्स लाइक रोम कॉम एंड थोड़ी सी फिल्मी भी है, उसमें डांस भी है। इट्स लाइक अ टिपिकल ईद फिल्म, जैसे हम ईद पे देखते हैं, फुल ऑन पैसा वसूल, शादी हो रही है, शादी का गाना है, बड़ा रोम कॉमिक एलिमेंट भी है। बिल्कुल। आप लोगों पे ज्यादा प्रेशर है कि बाकी तो चले, वो थोड़ी सी महविश वाली थोड़ी ऑफ बीट है, आप एक होता है ना कि व्यूअर्स को लेके आना है सिनेमा तक, वो वाली आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको लगता है? मुझे आई फील लाइक हम सब पे ही है इफ़ यू थिंक अबाउट इट। लेकिन मुझे कोई मतलब आई एम नॉट एंक्शियस अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता है कि ये इंशाल्लाह लोगों को अच्छी लगेगी। बिकॉज 3 फिल्में हैं, अगर एक फिल्म नहीं अच्छी लगी दोनों अच्छी लग जाएंगी, बाकी तो, या 2 अच्छी नहीं लगी एक अच्छी लगेगी। ऑप्शंस बहुत है। ऑप्शंस बहुत है। हाँ। तो पहले वाली कौन सी, ये हम रिवील कर सकते हैं कि पहले लोग कौन सी देखेंगे, फिर कौन सी आएगी, फिर इंटरवल के बाद कौन सी है? ये तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, I बट और इज दैट लाइक अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज कि यार के, और हर एक का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यू नो लाइक दैट नेटफ्लिक्स सीरीज, एवरी टाइम यू गो टू द सिनेमा, कोई फिल्म पहले चल रही है, कोई बीच में चल रही है, कोई एंड में चल रही है। हो भी है ना? सकता है, बट आई थिंक जिन महल इज फर्स्ट। या आई थिंक जैसे ट्रेलर में जिस तरह प्लेस है, किया है ना, उसी I तरह think है उसी तरह probably. होगा। Yeah. या Yours is more poetic, like you know sort of like ऐसा लगता है देख के कि बड़ा इसमें डीप थॉट फलसफा है, फलसफा है। फलसफा बिल्कुल फलसफा है। और किस खलील नोई- साहब का स्क्रिप्ट है तो आप समझ जाएं कि किस नौयत का फलसफा है ये? आई थिंक इसमें मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकती कि देन द स्टोरी विल बी आउट देयर, बट एक तो आपको नज़र आता है कि मैं शादीशुदा हूँ, और दिखाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। आई मीट अ टोटल स्ट्रेंजर ड्यूरिंग माई जर्नी, एंड वाइल आई एम सेइंग कि वो बड़ा पजेसिव है, ये है वो है, ही इज़ चीटिंग बिहाइंड माई बैक। तो एक सोसाइटल इशू है, और जिस तरह मैरिड लाइफ में अक्सर लोगों को इस तरह की लॉयल्टी का इशू या यू नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो इस तरह की चीज़ को बड़े फ़लसफ़े के साथ, बड़े पोएटिक तरीके से और खूबसूरत डायलॉग्स के साथ लिखा गया है, और हमने उसको डिलीवर किया है। नदीम बेग की डायरेक्शन है, तो वो तो बड़ा खूबसूरती से इस तरह के मुश्किल सब्जेक्ट्स को ना शूट करते हैं और बनाते हैं। तो गुड थिंग इज़ कि इट्स अ जर्नी, एंड कोई बहुत शोर शराबा इधर उधर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट 2 कैरेक्टर्स एंड देयर जर्नी एंड देयर कॉन्वर्सेशन। सो ये बड़ी एक डेप्थ वाली कहानी है, बड़ी मीनिंगफुल कहानी है, एंड आई थिंक ऑडियंसेस, मैच्योर ऑडियंसेस विल लव इट मोर। As an actor who's a part of a story like this, if I were to ask you as a person,
अगर कि आपकी सोच में एक इंसान को एट द सेम टाइम दो लोगों से प्यार हो सकता है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? गुड क्वेश्चन। आई थिंक एक शेर भी था जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट किसी की मोहब्बत आखिरी नहीं होती, लेकिन जब शादी हो जाए तो फिर वही सब कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई बिलीव कि जब आप शादी करते हैं इसका मतलब नो लेफ्ट नो राइट, इट्स ओनली दैट पर्सन। एंड आई थिंक पंजाब नहीं जाऊंगी मैं, यही हमने मैसेज दिया था, तो आई स्टिक बाय इट। ठीक है, देयर इज नो, रमशा डू यू एग्री? I do. But people can fall in love at any time. तो मोहब्बत तो हो जाती है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे भागना शुरू कर दें या नहीं, बाकी मेरा सब सवाल ये छोड़ नहीं दें। था कि भागे या नहीं, मेरा ये सवाल था कि हो at the सकती है। same आपको मोहब्बत हो सकती है दो लोगों से? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन देन कम्स लॉयल्टी कि हाउ रियल योर लव इज, एंड बाकी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं नहीं करती, क्योंकि दिल तो बच्चा है और वो कभी भी कहीं पे भी लुढ़क सकता है बट दिल के बाद दिमाग भी तो है ना जिसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। You agree, Ramsha? No, I don't think. I don't believe that a person can fall in love with two people At एक the same साथ. time? Yeah, I feel like अगर ऐसी नौयत है तो फिर पहले इंसान के साथ जो प्यार है वो खत्म हो चुका है, तभी it's possible. But I don't believe in that. I feel आई like थिंक प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन हो जाती है। attraction, yeah, like हाँ, infatuation हो जाती है। infatuation का आप कुछ भी कहते हैं, but yeah, this is what I believe. और but yeah. शायद ही उन लोगों के साथ हो जिनका दिल बच्चा नहीं है, हाँ है ना? हर एक का दिल बच्चा नहीं होता ना। हाँ, हाँ, कुछ- मतलब कुछ लोग- इसीलिए कहते हैं ना पार्टनर को बड़ा सोच समझ के Yes, चूज करना चाहिए। exactly. अच्छा रमशा, when you're part of a project where we've got stars like Mavish as well, बड़ा तजर्बा है, internationally भी बड़ा काम किया है, how do you draw inspiration from someone like Mavish? Man, she's like मैंने तो सोचा हुआ था when I started acting and everything, like I've seen her films and I was like, if I want to dance, if I want to act in films, I want to be like her, So it's just again like it's overwhelming, and someday I would want to work with her like एक साथ, Absolutely. Because इसमें scenes नहीं है आप लोगों के scenes साथ। नहीं है, कोई connection नहीं है तीनों कहानी की एक साथ आपस में. So yeah, I'm happy. I'm proud of myself. Thank you.